क्या आप एक ऐसे मुल्क में मूव होना चाहते हैं जहां का मेयार ज़िंदगी तो आला है ही, साथ ही आपको तरक्की के भी बहुत से मौके मिलेंगे। उसके अलावा वहां का पासपोर्ट भी आपको और आपकी फैमिली को बहुत जल्दी मिल सकता है। और ये पासपोर्ट कोई वीक पासपोर्ट नहीं बल्कि दुनिया के 30 स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स में इसका नाम आता है। और आप 150 ममालिक में बग़ैर वीज़े के कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और दुनिया के में आपके लिए बहुत से मौके इधर का पासपोर्ट लेने के बाद खुल जाएंगे। अगर आप ये सब कर चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि ये कौन सा मुल्क है, यहाँ जाने का खर्चा क्या कितना आएगा, आप कैसे वहाँ पे मूव हो सकते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें क्या हैं, आप क्या क्या काम कर सकते हैं और किन लोगों के लिए ये वीज़ा है, कौन लोग जा सकते हैं। सारा कुछ आज की वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्स मिल सकें। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ, और वो ये कि हमने अपनी कॉल्स जो है उसको दोबारा रिज्यूम कर लिया है। लेकिन इस बार हमारी व्हाट्सएप कॉल्स नहीं है बल्कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, इतनी ज़्यादा कॉल्स कि उनको मैनेज करना आसान नहीं था। तो अब आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, ये स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा है। इनके लिंक से जाके आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, अपनी मर्जी का आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको उस टाइम के मुताबिक जो आप टाइम सेलेक्ट करेंगे उस पर आपको कॉल की जाएगी। स्लॉट्स अवेलेबल जितनी भी हैं वो उधर आपके लिए अवेलेबल हैं, आप उसमें से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि अब आपको अगर वीज़ा कंसल्टेशन चाहिए, आपको स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, वर्क वीज़ा से रिलेटेड या आपका अपील का कोई भी केस है, तो दोबारा से इसकी कंसल्टेशन स्टार्ट कर दी है। जो कि जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो लोग पहले से चैनल देखते हैं और जो नए आने वाले हैं, मैं एक क्वालिफाइड लॉयर हूँ। तो हमने दोबारा कंसल्टेशन अब स्टार्ट कर ली है इसकी। आपको पूरी हर वीज़ा की जो कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ की वीज़ा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको या कंसल्टेशन मिल सकती है, उन सब की लिस्ट की आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से किसी भी कंट्री के लिए आपका स्टडी वीज़ा है, आपका वर्क वीज़ा है या कोई अपील का केस भी है, तो उसको भी हम हैंडल करेंगे। तो उसके लिए भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब हम चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ, यानी कि आज का टॉपिक जो हमारी कंट्री है उसके बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले तो इस मुल्क में आपको आखिर मूव क्यों होना चाहिए, क्या इस मुल्क में ऐसी स्पेशल बात है। तो यहाँ का मेयार ज़िंदगी बहुत अच्छा है, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। ये कंट्री जितनी डेवलप्ड है उस हिसाब से यहाँ पर महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो एक यहाँ पे अच्छा अपार्टमेंट है वो 500 से 800 डॉलर तक का आराम से मिल सकता है। और उसके अलावा ये आपको, और ये भी वो है जो आपको किसी दूर दराज के इलाके में नहीं बल्कि बहुत ही जो सेंट्रल, जिसमें सब जगह सब चीज़ें आपके करीब करीब होंगी, वहाँ पे ये अपार्टमेंट आपको 500 से 800 डॉलर का मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं वो भी आपके बहुत कम हैं। पाकिस्तान या पाकिस्तान से कुछ काफ़ी चीज़ों में कम ही हैं यहाँ पर चीज़ें सस्ती। तो मेयार ज़िंदगी अच्छा है लेकिन ख़र्चे कम हैं। जब ख़र्चे कम हैं और उसके अलावा गवर्नमेंट के टैक्सेस भी कम हैं तो आपके पास सेविंग्स के चांसेस और अपनी डेवलपमेंट के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जैसे इंटरनेट का आ रहा है, उसकी वजह से जॉब मार्केट भी बहुत इफेक्टेड है। तो यहाँ पर ऐसा भी कोई इशू नहीं है। आपको वहाँ पे जो फ्रीलांसर्स हैं हमारे, उनके लिए भी बहुत अच्छा सा मौका है ये कि वो भी अगर चाहें तो वो यहाँ पर मूव हो सकते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर। और जहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसर्स की, तो हम बात कर लेते हैं इस बात की कि ये मुल्क जो है वो यहाँ पे किनको मूव करना चाहिए। तो अगर तो आप फ्रीलांसर हैं, आपका किसी भी किस्म का ऑनलाइन कोई बिजनेस है, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप डिजिटल कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मुल्क बहुत अच्छा है। आपने इसके लिए ऑब्वियसली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो अगर आप ज़राअत से रिलेटेड हैं या आप सियाहत के शोबे से यानी कि टूरिज़म से रिलेटेड अगर आपका काम है, आईटी से रिलेटेड आपका कोई भी काम है, तो आपके लिए ये मुल्क अच्छा है और आप इस मुल्क में ज़रूर ट्रैवल कर सकते हैं और जा सकते हैं, यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप ना सिर्फ अपने आप को सेटल कर सकते हैं बल्कि यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्सेस कम हैं, काफ़ी पाकिस्तान से ज़्यादा कम टैक्सेस हैं यहाँ पर, तो आपके पास उतने ही ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। जितना आप कमाते हैं उसमें से अगर आप एक बड़ी अमाउंट जो है वो टैक्सेस में दे देते हैं तो उससे महंगाई भी वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसी वजह से मेयार ज़िंदगी बहुत अच्छा है क्योंकि लोगों के पास जो उनकी अर्निंग है वो उनके पास ज़्यादा रहती है और गवर्नमेंट के पास टैक्सेस में कम जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ जो है, सेहत की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, तालीम की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। तो ये आपके अगर जो फैमिलीज़ वाले हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए भी वहाँ पर मूव होना और रहना बहुत अच्छा है।
बात करें कि यहाँ पे आप मूव कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान जो है, यहाँ पर डिफरेंट वीज़ा टाइप्स हैं, लेकिन आज जिस वीज़ा टाइप की हम बात कर रहे हैं ये है बिजनेस इनोवेटर वीज़ा। ये बिजनेस इनोवेटर वीज़ा जो है, मैं यूके की बात नहीं कर रही बल्कि ये एक और मुल्क है, वो भी बिजनेस इनोवेटर वीज़ा करता है, और इनका बिजनेस इनोवेटर वीज़ा जो है वो आपको यूके या यूरोपियन किसी भी कंट्री से बहुत सस्ता मिल रहा है। वहाँ पर तो आपको लाखों पाउंड या लाखों यूरो की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद आपको ये मिलता है। ये दुनिया के सबसे सस्ते जो ममालिक हैं जहाँ पर बिजनेस इनोवेटर वीज़ा मिलता है, ये उसमें से एक है, बल्कि गालिबन ये दुनिया का सबसे सस्ता बिजनेस इनोवेटर वीज़ा है। पर ये वीज़ा लगने में जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद 6 महीने से 1 साल तक के वक्त में आपको ये वीज़ा आपका अप्रूव होता है और आपको मिलता है। पूरा आपको इसके लिए अपना बिजनेस प्लान एक बना, ये बिजनेस प्लान आपने सबमिट कराना है, इसकी एग्जीक्यूशन की सारी प्रोसेस आपने बताना है कि आप कैसे इसको करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा के आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट इसके साथ लगानी है और आपने इस मुल्क की एम्बेसी में अपना वीज़ा अप्लाई करना है। अभी आपने वीज़ा अप्लाई कर लिया, उसके बाद 6 से 12 महीने लगेंगे आपको वीज़ा मिलने में, फिर आपको वहाँ पर जाके टेम्प्रेरी रेजिडेंट का स्टेटस मिल जाएगा। 3 साल गुजरने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ की PR के लिए और उसके बाद वहाँ के पासपोर्ट के लिए। वहाँ का पासपोर्ट जब आपको मिल जाएगा उसके बाद आप 150 ममालिक में, जिनमें के यूके, यूरोपियन ममालिक, अमेरिका की बहुत सी कंट्री, न्यूजीलैंड, अफ्रीका के काफ़ी मुल्क, मिडल ईस्ट की काफ़ी मुल्क, इन सब में आप बग़ैर वीज़े के एंटर हो सकते हैं, यानी कि जा सकते हैं। तो आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे एक तरह से खुल जाते हैं। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बिजनेस इनोवेटर वीज़ा है तो ये वो तो बहुत महंगा होगा। नहीं जनाब, ये जो बिजनेस इनोवेटर वीज़ा है, इतने के वीज़े तो आप लोग ख़रीद के या एजेंटों को पैसे दे के इलीगल तरीके से इतने पैसों में आप बाहर जा रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल लीगल तरीके से आप इतनी पैसों में अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, बल्कि आप ये पैसे किसी को दे भी नहीं रहे, ये आपके ही बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहे हैं। आप इससे अपना बिजनेस, अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। जहाँ पे बिजनेस आप खड़ा करेंगे उसके बाद उस बिजनेस की जितनी भी अर्निंग आएगी वो भी आप ही की जेब में आएगी, या आप किसी एजेंट को पैसे दे के आपके पैसे ज़ाया नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एजेंट को पैसे दे दिए और एजेंट पैसे लेके चला गया, ये उसकी फीस नहीं है बल्कि आपके बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है ये। और आपके पास अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप वहाँ पर अच्छे से सेटल्ड हैं, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको नेशनैलिटी मिलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेशनैलिटी मिलने का प्रोसेस भी इनका बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, जिसमें कोई आपको मसाइल ऐसा, आपको अगर आपने अपना रिकॉर्ड ठीक रखा है तो आपको मसाइल का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मुल्क कौन सा है जो कि एक सस्ता बिजनेस इनोवेटर वीज़ा दे रहा है, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट भी दे रहा है, वहाँ पे सेटल भी हम आराम से हो सकते हैं। तो हम जिस मुल्क की बात कर रहे हैं ये है लैटिन अमेरिका का एक मुल्क यूरुग्वाय। यूरुग्वाय में आपको जो बिजनेस इनोवेटर वीज़ा मिल रहा है ये है 60,000 की इन्वेस्टमेंट, आपने $60,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन ये पैसे आपको, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये आप ही के वीज़े में इन्वेस्ट हो रहे हैं। ये पैसे आपने लेके आपने उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, अपना बिजनेस प्लान बताना है कि ये मेरा बिजनेस प्लान है, मैं वहाँ जाके फॉर एग्जांपल ये एक दुकान खोलना चाहता हूँ, या मैं ये कंपनी एक खड़ी करना चाहता हूँ, मैं IT की कोई कंपनी बना रहा हूँ, या मैं जो है वो एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पे ले रहा हूँ और मैं एग्रीकल्चर की से रिलेटेड वहाँ पे करूँगा। मेरे ये बिज़नेस खड़ा करने से आपके मुल्क को भी ये फ़ायदा होगा, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, और इस तरह की डिफरेंट अपनी चीज़ें, उनको प्रोसेस का पूरा अपने बिज़नेस का बताना है। उसके बाद आपको जब इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर मूव कर सकते हैं, और 3 साल बाद आपको नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। बहुत से लोग जो अभी कमेंट्स में ये लिखने वाले हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, नहीं जनाब, अगर आप इन्वेस्टमेंट या कोई जो लोग बाहर स्टडी वीज़ा पे आते हैं, 25 से 30,000 पाउंड, जो कि तकरीबन उनके 35 से $40,000 बन जाती हैं। ये तो आपके सिर्फ डिग्री करने जब आप बाहर आते हैं तो आपके इतने लग जाते हैं। तो और उसके बाद भी आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपकी अर्निंग कितनी होगी, और वो सारे आपको पैसे कब तक आपको रिटर्न मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो $60,000 आप दे रहे हैं, ये उसके मुकाबले में प्राइस यकीनन थोड़ी सी ज़्यादा है, कीमत आप थोड़ी ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे आपका इंशाल्लाह बिजनेस प्लान अगर आपका अच्छा है और आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, और एक ऐसा मुल्क जिसमें आपको तरक्की के चांसेस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ही बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन अभी भी बहुत इसमें मार्केट में गैप है। आप बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं।
تو यहाँ पर जो है आप बिज़नेस को इंशाल्लाह जब अपने सेटल कर लेते हैं, आपके लिए सेटल होना बहुत आसान हो जाएगा, आपकी ग्रोथ बहुत आसान हो जाएगी। वही जो 4 साल की आप डिग्री करेंगे उसके बाद भी आपकी जॉब की कन्फर्मेशन नहीं है, उससे बेहतर है जब आप ये अपना बिज़नेस वहाँ पर सेटल करेंगे, 4 साल में आपका बिज़नेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और आप एक वेल सेटल्ड इंसान बन सकते हैं इंशाल्लाह। मेहनत लेकिन ऑब्वियसली ज़रूरी है, ये नहीं है कि आप अगर मेहनत से घबराते हैं तो फिर आपके लिए ये मुल्क नहीं है, फिर आप जहाँ पर हैं आप वहीं रहिए। लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मेहनत करके आप अपने आप को बहुत अच्छे से सेटल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन बुक करनी हो, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिज़नेस प्लान आपको बनवाना है, आपको किसी भी और वीज़ा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके लिए आप कंसल्टेशन अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइएगा कि ये एक और अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस बारे में कि ऑनलाइन आप बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए आप यूके, यूएसए या अमेरिका, कनाडा कहीं से भी आप कमा सकें तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप कौन से ऑनलाइन बिज़नेस मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। और मैं जल्द एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगी कि ऑनलाइन आपको कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए भी आप बाहर से कैसे कमा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।